हे गाइस, मैं हूं नंदिनी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे लगता है मोस्टली हम वुमेन्स एंड गर्ल्स का ना कंसर्न रहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक इसी तरीके की एक सीरीज़ अपने चैनल पे शुरू की है। इससे पहले भी मैं इस पर एक वीडियो कर चुकी हूँ जहाँ मैंने आपको बताया है हाउ टू नो योर बॉडी शेप, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक टू नो. So if you haven't watched that till now, so I will link it in the description below so you can watch it from there. ओके, बढ़ते हैं हम अपनी इस वाली वीडियो की तरफ। तो ये वाला वीडियो होने वाला है हाउ टू हाइड टमी फैट। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक? तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपने टमी फैट को हाइड कर सकते हैं या फिर ऐसा इल्यूजन पैदा कर सकते हैं कि आपका टमी फैट है ही नहीं और बिल्कुल फ्लैट है। देखिए, सबसे पहला एक जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करके खुद को फिट रखना, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप एक्सरसाइज मत करो और आप फिट रहने की बजाय इस तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर जाओ। वो बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो आपको करना ही है। बट कई बार ऐसे होता है लाइक न्यू मॉम्स है या फिर कुछ आपने हो सकता है कहीं पे आपने कुछ हॉलीडे किया और वहाँ से आप आए हो तो आपका बेली फैट बढ़ गया है या नॉर्मली बेली फैट हो गया है, आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो उन सब उस टाइम पे आप किस तरीके से अपने बॉडी फैट को हाइड कर सकते हैं, बेली फैट को हाइड कर सकते हैं, उसके बारे में मेरा आज का ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू आवर वीडियो। सो द फर्स्ट ट्रिक टू हाइड योर बेली फैट इज हाई राइज एवरीथिंग, लाइक हाई वेस्टेड बॉटम, लाइक हाई वेस्टेड जीन्स, हाई वेस्टेड स्कर्ट्स। जो भी आप बॉटम वेयर पहने वो हाई वेस्टेड पहने। लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाती हूँ। आई हैव जीन्स विच इज़ हाई वेस्टेड, लाइक ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक ब्लैक कलर का जीन्स है। ये आपको वेस्ट इसमें दिख रही होगी अगर, तो ये आप देख सकते हैं इतना पार्ट जो है वो इसमें एक्स्ट्रा है। इससे आपका क्या होता है, वो बेली फैट हाइड हो जाता है। मतलब आप मोस्टली अगर जैसे नॉर्मल जीन्स पहनेंगे और अगर आपका बेली फैट है तो वो और ज़्यादा उसके ऊपर और निकल के आ जाता है। ठीक है, तो आपके अगर आपका बेली फैट है तो आप नॉर्मल जो वेस्ट जीन्स होती हैं उसकी जगह पे इस तरीके की हाई वेस्ट जीन्स में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट हाई वेस्ट जीन्स में ही इन्वेस्ट करती हूँ सो दैट, क्योंकि थोड़ा बहुत बेली फैट मेरा भी है और आफ्टर हैविंग किड्स हो ही जाता है। आपको उसको बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है छुपाने के लिए, एक्सरसाइज वगैरह वो मैं करती हूँ, बट स्टिल आई हैव दीज थिंग्स एज वेल सो दैट कि थोड़ा बहुत है भी तो वो हाइड हो जाए। तो इस तरीके के आप हाई वेस्ट जीन्स देख रहे हैं, तो इसमें ना यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको स्ट्रेच मिलता है पूरा। तो ये भी नहीं कि आपको पेट से बिल्कुल टाइट लग रहा है, तो वो भी नहीं होता, स्ट्रेचेबल होता है और बहुत ईजिली एडजस्ट हो जाता है। और इसके ऊपर जब आप कोई टॉप पहनते हैं तो बिल्कुल ऐसे ना स्मूथ एंड शीक लुक आता है आपका। तो इस तरीके से आप, क्योंकि इसमें देख सकते हैं इस तरीके से ये इतना पार्ट जो है एक्स्ट्रा है टू हाइड योर बेली। तो फर्स्ट जो मेरी ट्रिक है वो हो गई ये। सो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कुछ इस तरीके के टमी टकर्स या शेप वियर्स, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके के जो टमी टकर्स आते हैं वो पूरे आपके ना मतलब आप इसको नॉर्मल जैसे आप अपनी इनर वियर्स पहनते हैं उसी की तरीके से आपको पहनना होता है और यहाँ पे आपके ये बर्स्ट एरिया से नीचे तक यहीं पे आपके ख़त्म हो जाता है। और इससे ऊपर वाले भी आते हैं और भी अलग अलग तरीके के आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके के भी आप आ सकते हैं, स्विम सूट भी आते हैं। और इस तरीके से क्या होता है ना कि ये देखिए बेली फैट आपका कम नहीं करता है, बट क्या करता है कि आपको एक ऐसा लुक देता है। जब आप इसके ऊपर कपड़े पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका बिल्कुल फ्लैट और बहुत ही स्मूथ आपका जो बॉडी टाइप है वो स्मूथ है। ऐसे जो बल्जिस दिखते हैं ना वो ये पहनने के बाद आपके बल्जिस नहीं दिखते और बहुत ही स्मूथ लुक आता है जब आप इसके ऊपर कपड़े पहनते हो। तो ये एक आप इस तरीके का जो बॉडी शेप वियर है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के काफ़ी तरीके के आते हैं जो कि आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ, और डोंट वरी लिंक्स आपको सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जितनी भी चीज़ें मैं आपको अभी इसमें दिखाऊंगी। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे भी आपका बेली फैट जो है वो हाइड होता है। अब बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट है उसकी तरफ। लाइक आपको अगर ये नहीं पहनना है, आपको शेपवेयर नहीं पहनना है, तो आप कपड़े किस तरीके के पहन सकते हैं सो दैट उसमें आपका बेली फैट ना दिखे। तो देखिए, अगर आप एथनिक वियर पहन रहे हैं, इंडियन ड्रेसेस पहन रहे हैं, तो उसमें मैं आपको कहूँगी कि आप स्ट्रेट फिट की जगह ए लाइन कुर्तीज़ या ए लाइन टॉप्स पहनिए। लाइक आप ए लाइन में क्या होता है ना, वो इस तरीके से आपका जो कुर्तीज़ होती है वो इस तरीके से होती है, तो उसके बाद नीचे से थोड़ा फ्लेयर हो जाता है। तो ए लाइन में आपका टमी पे जो है उस पर जो नज़र नहीं जाती है, तो ऐसा लगता नहीं है कि आपका टमी, अगर आपका टमी हो भी तो वो हाइड हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपके
कुछ इस तरीके की ए लाइन कुर्तीज़, ए लाइन टॉप्स पहन सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं पहनने के बाद। और अलग, अब मैं कहूँगी आप स्ट्रेट फिट जो है, अगर आपका ज़्यादा है टमी फैट तो स्ट्रेट फिट थोड़ा इग्नोर करें और ए लाइन ड्रेसेस जो है वो पहन सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। लाइक अगर आपको पार्टी में जाना है, कहीं कोई वेडिंग है या कुछ है, तो आप क्या किस तरीके के कपड़े पहन सकते हैं? तब आप क्या पहन सकते हैं? आप अनारकली कपड़े पहन सकते हैं या फिर साड़ी पहन सकते हैं। साड़ी आपको प्लीट बनाने की बजाय आप उसको खुले पल्ले की साड़ी ले लीजिए, बहुत खूबसूरत लगती है, देखने भी बहुत प्यारी और डिसेंट सी लगती है और लुक भी आपका बहुत अच्छा आता है और आपका टमी फैट अगर होता है तो वो भी हाइड हो जाता है। या फिर आप अनारकली कुर्तीज़ के लिए जा सकते हैं। एक तो वो एथनिक लुक देती हैं, थोड़ा पार्टी वेयर लुक देती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे अनारकली के अपने चैनल पे रिव्यूज़ भी किए हुए हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना ब्यूटीफुल लगता है अनारकलीज़ में लुक भी आपका और बड़ा ही शीक लुक आता है। अब बात करते हैं कि आप किस तरीके के फैब्रिक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव बेली फैट। तो देखिए, आप जॉर्जेट जो बेस्ट होते हैं, मैं उस के हिसाब से आपको बता रही हूँ, जॉर्जेट, शिफॉन एंड क्रीप, ये जो मटेरियल है ये इस तरीके के मटेरियल हैं कि इसको आप पहन सकते हैं। और इसमें क्योंकि ये फ्लोई जो कपड़ा होता है ये फ्लोई होता है, बॉडी हगिंग नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो है ना जो बॉडी फैट है वो दिखता नहीं है ज़्यादा। इसी की बजाय अगर आप साटिन का फैब्रिक पहनते हैं, लाइक आप साटिन की कोई साड़ी पहनते हैं या कुछ भी साटिन का कुछ पहनते हैं, तो वो साटिन जो है ना चिपक जाता है बॉडी में और जैसी आपकी बॉडी शेप होती है वो उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है, तो फिर उसमें क्या होता है आपका बॉडी फैट ज़्यादा दिखता है। तो इसलिए साटिन की साड़ीज़ जो है या साटिन का जो कपड़ा है उस तरह के कपड़ा आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका श्रग या जैकेट्स। लाइक अगर आपने कुर्ती पहनी है तो उसके ऊपर से आप श्रग पहन सकते हैं या जैकेट पहन सकते हैं। अगर आप विंटर्स है, विंटर्स में तो ऑब्वियसली आप जैकेट पहन सकते हैं, बट अगर समर्स है, समर्स में आप क्या पहन सकते हैं, आप कोई भी जैकेट या कुछ एक इस तरीके के जैकेट या श्रग में इन्वेस्ट कर लीजिए जो कि आपके मोस्टली जो आपके आउटफिट्स है उसके ऊपर चल जाते हैं। श्रग्स ऐसे होते हैं कि आपने अगर लाइक टॉप जीन्स पहना है उसके ऊपर भी पहन सकते हो, कुर्ती पहनी है उसके ऊपर भी पहन सकते हो, स्कर्ट टॉप पहना है उसके ऊपर भी पहन सकते हो और एकदम ही मतलब अच्छा सा अलग सा निखर के लुक भी आता है साथ के साथ। इससे क्या होता है कि इसमें आपके अगर आप श्रग्स और जैकेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको एक तो आपका लुक जो है वो इन्हांस होता है, थोड़ा अलग लगता है, दूसरा आपका अगर बैली फैट है तो वो भी हाइड हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, बात कर लेते हैं वेस्टर्न वेयर की। लाइक आपको वेस्टर्न वेयर पहनना है तो आप बॉडी हगिंग टी शर्ट, टाइट टी शर्ट जो होती है वो पहनने की बजाय आप पेप्लम टॉप या बलून टॉप, इस तरीके की जो टॉप होते हैं ना उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है आपका ऊपर से तो वो फिटेड होता है लेकिन जैसे ही आपका वेस्ट लाइन से ना वो थोड़ा फ्लेयरी हो जाता है। पेप्लम टॉप की मैं आपको यहाँ पे बात दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं जो इस तरीके के पेप्लम टॉप होते हैं वो नीचे से फ्लेयरी हो जाते हैं, तो ऊपर से तो फिटेड लुक आता है और नीचे से आपका टमी एरिया पे वो फ्लेयरी हो गया तो आपका टमी अराउंड जो फैट है वो भी छुप गया। नेक्स्ट होता है आपका बलून टॉप। बलून टॉप में क्या होता है आप देख सकते हैं फ्लफी होते हैं और पूरा मतलब इसका बलून टॉप का लुक भी बहुत ही अच्छा सा आता है। इसको आप स्किनी जीन्स के साथ जो आपकी बॉडी हगिंग जीन्स होती हैं उसके साथ अगर आप पेयर करेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा फ्लेयरी हो जाता है और उसके साथ आप थोड़ा सा जो है बॉडी हगिंग जीन्स या बॉटम पेयर करेंगे तो वो अच्छा लगेगा। तो आप इस तरीके से पेयर कर सकते हैं, बलून टॉप पहन सकते हैं, पेप्लम टॉप पहन सकते हैं। ओके गाइज, ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए हों, अच्छे लगे हों और अगर आपकी इससे थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़। इसके अलावा आप और मेरे चैनल पर क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।